श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 68 of the Ayodhya Kandam, which has 22 verses. With the concurrence of Markandeya and other sages, Vashishta dispatches messengers to call back Bharata and Shatrughna from their maternal grandfathers. They leave forthwith for the capital of Kekeya and quickly enter that city. आज हम अष्टषष्टितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 22 श्लोक हैं। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से केकय देश के राजगृह नगर में जाना। तेषां तत् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रान् अमात्यजनान् सर्वान् ब्राह्मणां तान् इदं वचः। मार्कंडे आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing the aforesaid speech of the councillors, Markandeya and the others, Vashishta, they say, address the following words to the king's friends, the ministers, as well as all the brahmanas assembled there on that occasion. यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिए हैं वह भरत और इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। Since the celebrated Bharata, on whom kingship has been bestowed by the emperor, as urged by Kaikeyi, is leading a most happy and joyous life at his maternal uncle's house with his younger brother Shatrughna. Therefore, let swift messengers proceed quickly on horses to bring the two gallant brothers. What else can be thoughtfully considered? तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः आनेतुं भ्रातारौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम्। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़े पर सवार होकर यहाँ से जाएं और इसके सिवाय हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। Therefore, let swift messengers proceed quickly on horses to bring the two gallant brothers. What else can we thoughtfully consider? गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यम् अब्रुवन् तेषां तत् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत्। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाए। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा। Then all submitted to Vashishta as follows, let the messengers depart. Hearing that reply of the councillors, Vashishta again spoke as follows. ये हि सिद्धार्थ विजय जयन्ता शोकनन्दन श्रूयताम् इति कर्तव्यं सर्वान् एव ब्रवीमि वः। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ। Come along, O Siddhartha, Vijaya, Jayanta, Ashoka and Nandana. Please hear what has got to be done by you. I speak to you all. पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रजवैः हयैः त्यक्तशोकैः इदं वच्यः शासनात् भरतो मम। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव ना प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो। Reaching the city of Rajgraha quickly on the back of horses, galloping at a swift speed and shaking off grief, you should speak to Bharata under my orders as follows. पुरोहितः त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यम् आत्ययिकं त्वया।
कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। The family priest as well as all the counselors have told you that all is well. Pray, depart hence hastily. There is some most urgent business awaiting you. मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं मृतं भवन्तः संशिशुर्गत्वा राघवानाम् इतः शयम्। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है उसकी चर्चा भी ना करना। Going there, pray do not inform him of Rama having gone into exile, or of his father having demised, or of the threatened destructions of the scions of Raghu as a result of these incidents. कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वरानि च क्षिप्रम् आदाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत। कई राजा तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। Taking with you silken robes as well as excellent ornaments for the king, Bharata's maternal grandfather, and for Bharata as a present from the king of Ayodhya, depart at once. दत्तपत्यशना दूता जग्मुः स्वं स्वं निवेशनं केकयां स्ते गमिष्यन्तो हयान् आरुह्य सम्मतान्। केकई देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़े पर सवार हो अपने अपने घर को गए। Having been furnished with the wherewithals to purchase provisions for the journey, and while about to leave for the KK kingdom, mounting horses thought highly of for their swiftness, the messengers proceeded each to his own house to take leave of his own people. ततः प्रास्तानिकं कृत्वा कार्यशेषम् अनन्तरं वसिष्ठेन अभ्यनुज्ञाता दूताः संत्वरितं ययुः। तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। Having immediately furnished all preparations that remained to be made for the journey, and duly permitted by Vashishta, the messengers proceeded post haste to their destination. न्यन्तेना परतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं प्रति निषेवमाणास्ते जग्मुः नदीं मध्येन मालिनीम्। अब अपारताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबी गिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वत के बीच में बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वह दूत आगे बढ़े। They moved on, touching Malini river flowing between the extreme southern end of the Aparatala mountains and the northern end of the Pralamba mountain. ते हस्तिनापुरे गंगां तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वह पश्चिम की ओर गए और पंचाल देश में पहुंचकर करुंजंगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। सारांसि च सुफुल्लानि नदींश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूताः कार्यवशाद् धृतम्। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वह दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। Crossing the Ganga at Hastinapur, they proceeded westward, and reaching the territory of Panchala to Kurunjangala, and keenly perceiving lakes with full-blown flowers and rivers containing limpid waters, the aforesaid messengers swiftly moved on because of the pressing nature of their errand. ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नाना विहग सेवितां उपाधि जग्मुर्वेगेन शरदंडां जलाकुलाम्। तदंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शारदा दंड के तट पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांघ गए। Reaching the bank of the charming river Shardanda, which not only contained translucent waters but was also full of water and other frequented by birds of various kinds,
they speedily crossed it. विकूलवृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम् अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिंगां प्राविशन् पुरीम्। शारदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का वास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य सफल होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। Reaching a holy tree inhabited by some divinity, standing on the western bank of the Shardananda and named Satyopayachana, so called because prayers addressed to it invariably proved efficacious, which was worthy of salutation, and going round it clockwise as a token of respect, the messengers entered the city of Kulinga. अभिकालं ततः प्राप्य तेजोभि भवनाच्युताः पितृपैतामहीं पुण्यां ते रुरिक्षुमतीं नदीम्। वहां से तेजोबि भवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामह द्वारा सेवित पुण्य सलिला इक्षुमती नदी को पार किया। Emerged from the village of Tejobhi Bhavana and reaching thence the village of Abhikala, the messengers crossed the holy river Ikshumati, associated with the father and grandfather of the deceased emperor. अवेक्ष्याञ्जलि पाणांश्च ब्राह्मणान् वेदपारगान् ययुर्मध्येन बाह्लीकान् सदामानं च पर्वतम्। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के परगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत वाहिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे। Nay, perceiving Brahmanas who had mastered the Vedas and lived on as much water as could be contained in the hollow of their palms, they reached the Sudama mountain in the interior of Bhalika kingdom, now known by the name of Balk. विष्णोः पदं प्रेक्ष्यमाणा विपाशां चापि शाल्मलीं नदीर्वापि तटाकानि पल्वलानि सारांसि च पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्वीपान् ययुः पताति महता शासनं भर्तुरीप्सवः। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वह विपाशा व्यास नदी और उसके तटवर्ती शाल्मली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियां, बावड़ियां, पोखरे, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वह दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे और वह अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। Beholding the spot on the top of the Sudama mountain containing the footprints of Lord Vishnu, as well as the rivers Vipasa, now known by the name of Bias, Salmali and other rivers, big wells provided with stairs to reach the water, and ponds, pools and lakes, and looking on lions, tigers, deer and elephants of various kinds, they proceeded along an exceptionally broad highway, keen as they were to execute the command of their master. ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सतापथा गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रं आसेदुः अंजसा। उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। Even though their horses felt exhausted, the messengers shortly and directly reached the foremost town of Girivraja, the capital of the Kekeyi kingdom, by a long yet peaceful route. भर्तुः प्रियार्थं कुलरक्षणार्थं भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थं अहेडमाना स्वरया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः।
अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजा वर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। For the pleasure of their master, sage Vashishta, as well as for the protection of the people and for vindicating the honor of their king's race, the messengers for their part respectfully and speedily entered that town during the night itself. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 68 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।